पलाश मुच्छल को बड़ी राहत। मानहानि केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने टिप्पणी करने वालों पर लगा दी रोक। बिस्तर पर पड़े पड़े सड़ जाऊंगी। 74 साल की जीनत अमान को काम को लेकर सता रही है चिंता। क्या झूठ बोल रहे हैं रणवीर सिंह? ऋतिक रोशन ने डॉन 3 को लेकर किए दावों पर तोड़ी चुप्पी। धोखाधड़ी मामले में श्वेतांबरी भट्ट को मिली अंतरिम जमानत, लेकिन जेल में ही रहेंगे फिल्म मेकर विक्रम भट्ट। खबरों में आगे बताएंगे आपको। अल्फा के सेट पर आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच खटपट। आलिया के सुझाव से बिदके बॉबी। रणवीर सिंह के पूरे स्टाफ को खत्म करने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैरी बॉक्सर ने भेजा वॉइस नोट। और रामानंद सागर के बेटे आनंद सागर का हुआ निधन। 84 साल की उम्र में ली अंतिम श्वास। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब आपके सामने इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से हम रखते हैं। सिंगर और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल काफी दिनों से विवादों में घिरे हुए हैं। दरअसल जब से पलाश मुच्छल की शादी स्मृति मंधाना के साथ टूटी है, वो चर्चा में लगातार बने हुए हैं। पलाश और स्मृति की शादी टूटने की कई सारी वजहें सामने आई, लेकिन अभी तक पलाश और स्मृति की तरफ से कोई बयान नहीं आया है पलाश का स्मृति की तरफ से। और इसी बीच पलाश पर स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त विद्यान माने ने पलाश पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। दरअसल विद्यान माने सांगली के एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे कि पलाश मुच्छल ने फिल्म बनाने के लिए 40 लाख रुपयों का कर्ज लिया था। इस मामले पर पलाश मुच्छल ने विद्यान माने को अपने वकील से 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा था। 13 फरवरी को विद्यान माने के द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि की शिकायत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पलाश मुच्छल को राहत दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने विद्यान माने के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है। दरअसल कोर्ट ने इस नोटिस में विद्यान को सख्त निर्देश दिया है कि पलाश के खिलाफ पब्लिक में टिप्पणी वो नहीं कर सकते। इस बात की जानकारी पलाश के वकील श्रेयांश आर मिथारे ने इसको कंफर्म किया है। दरअसल पब्लिक में इस तरह से टिप्पणी करने पर उनकी छवि खराब हो रही है। अब पलाश को लेकर अगली सुनवाई 11 मार्च को होने वाली है। सीनियर एक्ट्रेस जीनत अमान ने 74 साल की उम्र में अपने काम के बारे में बात की है और एक लंबा चौड़ा नोट भी लिखा है। उन्होंने ये भी बताया है कि अगर काम मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा। इंस्टाग्राम पर जीनत ने यह भी शेयर किया कि उन्होंने कम उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत कर दी थी, इसीलिए एडल्ट लाइफ में शौक पूरे करने का उन्हें मौका नहीं मिला। जीनत अमान ने काम के सिलसिले में ट्रैवल करते हुए अपनी कई सारी फोटोज शेयर की। फोटोज को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, बीता हुआ हफ्ता। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि इस उम्र के मुझे कई सारे फ़ायदे हैं काम मिलने पर, और मैं इसके लिए कितनी थैंकफुल हूँ। बेशक मैंने अपने शांत वक्त में काफ़ी आनंद लिया, लेकिन फ़िलहाल मैं भविष्य के लिए कुछ उम्मीदें रखना चाहती हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें अब कमाई करना कितना अच्छा लगता है। जीनत ने कहा कि किसी शहर की सैर, किसी स्क्रिप्ट पर सोचना, किसी ऐड की शूटिंग, कोई वर्कआउट पूरा करना, मुझे छोटे छोटे लक्ष्य तय करना बेहद पसंद है जो हर हफ्ते को एक मकसद देते हैं। सच कहूँ तो मुझे कमाई करने से जो मेंटल पीस मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। जीनत ने आगे लिखा, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर काम मिलना बंद हो जाए तो मैं अपना समय कैसे बिताऊंगी। मेरी निराशा यही निकलती है कि मैं शायद बिस्तर पर ही पड़ी पड़ी सड़ जाऊंगी और बच्चों और जानवरों के वीडियोस देखती रहूंगी। दरअसल मैंने इतनी कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था कि मुझे एडल्ट लाइफ में शौक पालने का मौका ही नहीं मिला। रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर डॉन 3 पर करीब 3 सालों से काम कर रहे थे और इस साल जनवरी में इसकी शूटिंग भी शुरू होने वाली थी, पर इसके सामने एक बड़ी रुकावट आ गई है। रणवीर सिंह ने ऐन मौके पर फिल्म छोड़ दी है। इसके कारण रणवीर और फरहान के बीच मतभेद हो गए हैं। मेकर्स ने रणवीर से 40 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा, पर रणवीर ने इसे देने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह ने धुरंधर की सफलता के कारण ही ये फैसला लिया। इस बीच ऐसी खबरें आईं कि मेकर्स ने रणवीर को बताए बिना डॉन 3 के लिए ऋतिक रोशन को अप्रोच किया, जबकि रणवीर को पहले से ही कास्ट किया जा चुका था। ये बात रणवीर को नागवार गुजरी। अब इस पर ऋतिक रोशन ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये झूठी खबरें हैं जिनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। उन्हें कभी भी डॉन 3 के लिए अप्रोच नहीं किया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रणवीर सिंह झूठ बोल रहे हैं। ऋतिक रोशन ने मीडिया से अपील की है कि वो ऐसी किसी भी खबर से दूर रहें जो बात महज अफवाह के रूप में शुरू हुई थी। अब उसने एक अलग ही रूप लेना शुरू कर दिया है और सच्चाई सामने लाना बेहद ज़रूरी है। इधर इंडस्ट्री के जो इनसाइडर्स हैं उन्होंने पत्रकारों को बताया कि रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट ने कुमार मंगलम बिरला से भी मुलाकात की है, जिनका बिरला स्टूडियोज रणवीर सिंह की फिल्म प्रलय को प्रोड्यूस कर रहा है। एक्सेल एंटरटेनमेंट
ने उनसे अनुरोध किया है कि जब तक रणवीर के डॉन 3 से बाहर निकलने का मामला हल नहीं हो जाता तब तक न तो कोई फंड जारी किया जाए और ना ही कोई शूटिंग शुरू की जाए। आपको बता दें कि धुरंधर के बाद रणवीर सिंह ने फैसला लिया था कि धुरंधर के बाद वो प्रलय पर काम करेंगे और वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को दिसंबर 2025 में करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी सोनी भट्ट को राहत देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है, तो वहीं विक्रम भट्ट को अभी भी जेल में ही रहने के आदेश दिए हैं। विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी की गिरफ्तारी 7 दिसंबर को कथित धोखाधड़ी के मामले में हुई थी। ये मामला 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है। गिरफ्तारी के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने श्वेतांबरी को अंतरिम जमानत दे दी है, तो वहीं विक्रम भट्ट फिलहाल जेल में रहेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होने वाली है। तब हो सकता है कि विक्रम भट्ट को भी जमानत मिल जाए। यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म अल्फा की शूटिंग चल रही है और पहले ये 2025 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। फिलहाल इसके सेट पर आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच खटपट की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों के बीच एक सीन को लेकर बहस हुई, जिसके बाद आदित्य चोपड़ा को सुलह कराने के लिए आना पड़ा। दरअसल एक तेलुगु वेबसाइट है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच सेट पर टेंशन पैदा हो गई है। बताया जा रहा है कि आलिया भट्ट एक सीन में कुछ क्रिएटिव एडवाइस दे रही थी, लेकिन बॉबी देओल को पसंद नहीं आया और उन्होंने उस पर एतराज़ जताया। इससे दोनों में अनबन हो गई और सेट का माहौल बदल गया। फिर आदित्य चोपड़ा को इसमें दखल देना पड़ा, जिससे शूटिंग सही तरीके से पूरी हो सके। इस फिल्म में आलिया भट्ट और बॉबी देओल के अलावा शर्वरी बाग भी काम कर रही हैं। फिल्म को के जो VFX हैं उसका काम बाकी होने की वजह से अप्रैल 2026 तक के लिए इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था। यशराज फिल्म्स के स्पोक्सपर्सन बताते हैं कि ये मूवी 17 अप्रैल 2026 को रिलीज़ की जाएगी। ये हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में थिएटर्स में उतारी जाएगी, जिसका निर्देशन शिव रवैल कर रहे हैं। अल्फा के बारे में आई नई खबरों के मुताबिक ये थिएटर्स में दस्तक नहीं देगी, बल्कि इसको OTT पर उतारा जाएगा, मगर आलिया भट्ट इसके खिलाफ हैं। दरअसल आदित्य चोपड़ा को लगा था कि मर्दानी से विमेन ओरिएंटेड फिल्मों को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साथ ही वॉर 2 ने भी कुछ खास कमाल नहीं किया, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में अल्फा को रिलीज़ करना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल इस बारे में कोई भी ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं आया है। रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह को लेकर एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर दोनों को धमकी भरा ऑडियो मैसेज जारी किया है, जिसके बाद फिर से दहशत का माहौल बन गया है। हाल ही में फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग हुई थी और फिर कुछ ही समय बाद रणवीर सिंह को धमकी भी मिली, जिसकी जांच चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी माने जाने वाले हैरी बॉक्सर ने एक नया ऑडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें रणवीर और रोहित को डरावनी धमकियां दी गई हैं। इसमें साफ कहा गया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो न केवल वो इन सितारों को बल्कि इनके पूरे स्टाफ को मौत के घाट उतार देंगे। इस खबर से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। वहीं मुंबई पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है कि गैंग के करीबी हैरी बॉक्सर ने रणवीर को 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगते हुए वॉइस नोट भेजा था। मुंबई क्राइम ब्रांच की शुरुआती जांच के मुताबिक व्हाट्सएप वॉइस नोट में हैरी बॉक्सर की आवाज़ है। हालांकि अधिकारी अभी भी मामले से जुड़े और सबूतों पर काम कर रहे हैं। वॉइस नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट्स का अभी भी इंतजार है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की घटना के बाद रणवीर के मैनेजर के मोबाइल नंबर पर धमकी भरा वॉइस नोट भेजा गया था। मैसेज में धमकी देते हुए पैसे मांगे गए थे। धमकी के बाद रणवीर की सिक्योरिटी अब बढ़ा दी गई है। टीवी पर पहली बार रामायण मनाने वाले रामानंद सागर के बेटे आनंद रामानंद सागर चोपड़ा का शुक्रवार को निधन हो गया। वो 84 साल के थे और रामानंद सागर के 5 बच्चों में से एक बेटे थे। परिवार की तरफ से बयान भी जारी करके बताया गया है कि अब आनंद सागर इस दुनिया में नहीं रहे। उनका अंतिम संस्कार 13 फरवरी की शाम पवन हंस शमशान घाट मुंबई में किया गया और ये खबर मिलते ही कई सारे सेलिब्रिटीज़ उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने भी पहुंचे। रमेश सिप्पी और भाग्यश्री जैसे सेलिब्रिटीज़ ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। ज़्यादा एक्टर्स तो अंतिम संस्कार में दिखाई नहीं दिए, लेकिन आनंद के करीबी लोग ज़रूर पहुंचे थे। एक्ट्रेस भाग्यश्री अपने पति हिमालय के साथ नजर आईं, वहीं शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी अपनी पत्नी किरण जुनेजा के साथ दिखाई दिए। आपको बता दें कि आनंद रामानंद और लीलावती सागर के 5 बच्चों में से एक थे। वो सागर आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस की दूसरी पीढ़ी से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स का निर्देशन भी किया और उन्हें बनाया, जिनमें 2008 में बनी रामायण का रीमेक भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने अलिफ लैला समेत कई सारे शोज बनाए थे। तो दोस्तों, ये हैं वो बॉलीवुड की बड़ी खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।